कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी आलमी कंपनी जिसके दफातर दुनिया भर में हैं, वो आखिर अपना सारा काम यानी पैसे का हिसाब, मुलाजमीन की तनख्वाहें और सामान की तरसील, ये सब कुछ बगैर किसी गड़बड़ के कैसे संभालती है? चले आज उस डिजिटल दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं जो इस सब मुमकिन बनाता है। तो यही वो सवाल है जिसका हम सामना कर रहे हैं। सोचें जरा, एक टीम अमेरिका में सेल्स देख रही है, दूसरी चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और तीसरी यूरोप में अकाउंट्स संभाल रही है। उन सबको एक साथ एक ही पेज पर रखना, ये तो अफरा तफरी का सीधा सीधा नुस्खा लगता है ना? लेकिन इस अफरा तफरी का एक बहुत ही जबरदस्त हल मौजूद है। इसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो किसी भी इदारे के तमाम शोबों और कामों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ERP को किसी भी कारोबार का मरकजी आसाबी निज़ाम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझा जाए, बिल्कुल एक दिमाग की तरह, जहां हर शोबा, हर डिपार्टमेंट एक ही मुश्तरका डेटाबेस से जुड़ा होता है। सबके पास एक ही और सबसे ताज़ा यानी अप टू डेट मालूमात होती हैं। और देखें, आज के दौर के ERP सिस्टम्स कोई मामूली चीज़ नहीं है। उनमें दर्जनों खास मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो कारोबार के हर एक काम को संभालने के लिए बनाए गए हैं। ये बज़ाहिर बहुत पेचीदा लगता है, लेकिन अगर हम इसके बुनियादी हिस्सों को एक एक करके देखें तो सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिस्टम के बिल्कुल मरकज से, यानी इसके दिल से, और वो है फाइनेंशियल्स मॉड्यूल। ये मॉड्यूल समझे कंपनी की मरकजी खाता किताब है, जिसे हम जनरल लेजर कहते हैं। हर एक सेल, हर खरीदारी, हर तनख्वाह, सब कुछ फौरन यानी रियल टाइम में यहां अपडेट हो जाता है। इससे कंपनी की माली हालत की बिल्कुल ताज़ा तरीन तस्वीर हर वक्त सामने रहती है। अच्छा, पैसों के बाद कंपनी का सबसे कीमती असासा क्या होता है? जाहिर है उसके लोग। तो हमारा अगला मॉड्यूल इसी से मुतालिक है, ह्यूमन रिसोर्सेज या HR मॉड्यूल। यहां मुलाजमीन की सारी मालूमात और रिकॉर्ड्स होते हैं। कौन कब से काम कर रहा है, किसकी कितनी तनख्वाह है, पेरोल कैसे चलाना है, यहां तक कि परफॉर्मेंस रिव्यूज और तरक्की का हिसाब भी, सब कुछ एक ही जगह पर मुनज़्ज़म होता है। ठीक है, तो अब तक हमने पैसों और लोगों की बात की। अब आते हैं सामान पर, यानी वो चीज़ें जो कंपनी खरीदती है और एक जगह से दूसरी जगह बेचती है। ये प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल इस बात को यकीनी बनाता है कि फैक्ट्री के लिए खाम माल वक्त पर पहुंचे और तैयार शुदा माल सही वक्त पर गोदाम से निकलकर ग्राहक तक पहुंचे। ये बराह रास्त इन्वेंट्री और अकाउंट से जुड़ा होता है, तो सबको पता होता है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब आते हैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पर, यानी वो जगह जहां कारोबार का बराह रास्त ग्राहक से सामना होता है। सेल्स और सर्विसेज मॉड्यूल का काम है ग्राहक से ऑर्डर लेना, उसे सिस्टम में डालना और फिर इस बात को यकीनी बनाना कि वो ऑर्डर सही सलामत ग्राहक तक पहुंच जाए। पैसे की वसूली तक का सारा अमल इसी मॉड्यूल के कंट्रोल में होता है। और ये तो सिर्फ चंद बुनियादी मॉड्यूल्स हैं, इनके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल जो पैदावार को कंट्रोल करता है, एनालिटिक्स जो सारे डेटा का तज्जिया करके अहम कारोबारी फैसले लेने में मदद देता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी SCM और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM, ये सब मिलकर एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं। लेकिन यहां असल कमाल की बात उन अलग अलग मॉड्यूल्स की नहीं है। असल जादू या असल ताकत इस बात में है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से फौरी तौर पर कैसे बात करते हैं। आइए एक ऑर्डर के सफर को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट में एक ग्राहक ऑर्डर देता है। सिस्टम में ऑर्डर दाखिल होते ही लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल फौरन इन्वेंट्री चेक करता है और गोदाम को अलर्ट भेज देता है। अगर वहां माल कम है तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल खुद ब खुद नई प्रोडक्शन का शेड्यूल बना लेता है। और सबसे अहम बात, इसी लम्हे फाइनेंशियल्स मॉड्यूल में ये सेल रिकॉर्ड हो जाती है, बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के, सब कुछ खुदकार। यहाँ एक हकीकी मिसाल है जो इस फ़र्क को वाज़े करती है। एक मैनेजर का कहना है कि पुराने तरीके में हमें हर एक ट्रांजैक्शन को खुद एक शोबे से दूसरे शोबे तक ले जाना पड़ता था। अब हम एक क्लिक पर ट्रांजैक्शन को सीधा दूसरे डिवीजन के खाते में पोस्ट कर सकते हैं। ये है असल कारकर्दगी में इजाफा। तो आखिर में इस सारे निज़ाम को जोड़ने का फ़ायदा क्या है? पहला, आपको हर लम्हे की ताज़ा तरीन मालूमात मिलती हैं जिससे बेहतर और तेज़ फैसले होते हैं। दूसरा, कारकर्दगी ड्रामाई तौर पर बढ़ जाती है और गलतियां कम हो जाती हैं। तीसरा, कस्टमर सर्विस बेहतर होती है और सबसे बढ़कर पूरी कंपनी के लिए सच्चाई का एक ही काबिल भरोसा जरिया कायम हो जाता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे कारोबार और भी ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, इनके इस मरकजी आसाबी निज़ाम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या मसनूई जहानत यानी AI और मशीन लर्निंग इन सिस्टम्स को इतना ज़हीन बना देंगे कि ये खुद ही फैसले करने लगें?
सोचने की बात है।